भाई एक बात बताओ, एक मिनट भाई मनिंदर भाई, चुप करानी भी बंद हो जाए, चुप कराने भी बंद हो जाए तो कोई बात नहीं भाई। तोशाम हल्के से कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी, जिनको आप बड़े बहुमत से आशीर्वाद देकर चंडीगढ़ भेजने का मन बना चुके हो, मेरे भाई, उनके बारे में मैं एक बार जब बोलना शुरू करूंगा तो मैं कुछ बोलूंगा। मेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी जी, हमारे आदरणीय आर.एस. दून जी, पूर्व IAS, हमारी बहन, आज मैं देख रहा था, उनको मैं बधाई देता हूं, कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने आपके बीच में अपील करी। अनीता मलिक जी, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी CPM के प्रदेश के अध्यक्ष कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी, हमारे भाई युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, बहुत ही नौजवान मेहनती भाई, हमारे भाई धीरज सिंह जी, हमारे भाई कमल चौधरी जी, उन्होंने भी हमारी बात रखी। भाई आप हमारी बात रखेंगे कमल जी, हम भी आपकी पूरी बात रखेंगे। हमारे भाई जोगिंदर बागनवाला जी, भाई हमारा नौजवान साथी नरेंद्र गागड़वास जी, हमारे भाई विजय जतई जी, मास्टर महेंद्र बागनवाला जी, प्रदीप गुलिया जी, पवन बुआनीवाला जी, हमारे सेठ जी, करण सिंह शोरान जी, सीताराम सिंगला जी, राजबीर शिवानी जी, राजेंद्र जी सरपंच, सुमेश गुप्ता जी, मनमोहन बुर्तला जी, संजय पूनिया जी जो राजस्थान से आए हैं, रमेश दिकाव जी जिला अध्यक्ष भिवानी से जो हैं, राजेंद्र गांधी जी जिन्होंने अभी अभी पार्टी ज्वाइन करी है, और भाई कुलवंत कोटिया जी भिवानी से, और सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इतने वर्षों से, वो घड़ी आ गई है। बीजेपी से पीछा छुटाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? 10 साल की बीजेपी की सरकार से छिक लिए कि नहीं छिक लिए? छिक लिए, कसर बाकी रह रही है। और पूरे हरियाणा के कोने कोने से रिपोर्ट आली कि नहीं आली? किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, डबवाली से होडल तक, नांगल चौधरी से कालका तक, हरियाणा कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की यह दमनकारी सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही, बड़े प्रचंड बहुमत के साथ, जिसका संदेश पूरे देश में जाएगा। क्योंकि हरियाणा के साथ बड़ी अनदेखी और बड़ा अन्याय इस बीजेपी की सरकार ने किया है। 10 साल की बीजेपी की सरकार, हरियाणा को उतार दिया इस बीजेपी की सरकार ने खुशहाली और विकास की पटरी से। इन 10 साल में जो हरियाणा स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी के समय से लेकर और 2014 हुड्डा साहब के समय तक देश में विकास का प्रतीक था, विकास के नाम से जाना जाता था, जो हरियाणा जिसकी नींव बंसीलाल जी ने रखी, और सरकारें कुछ भी रही हों, लेकिन देश में विकास के प्रतीक के रूप में हरियाणा की पहचान बनी। उनकी जो सोच थी, उनने जो नींव रखी थी, उसको आगे बढ़ाकर हरियाणा चला हमेशा। आज 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद उस हरियाणा को विकास की, खुशहाली की पटरी से उतारकर इस खट्टर सरकार ने देश में नंबर 1 बना दिया हरियाणा को बेरोजगारी में। छोटी बात नहीं है ये, दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, और भारत सरकार ये रिपोर्ट कार्ड दे रही है संसद में इस साल कि 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड नहीं है, मोदी सरकार का, खट्टर सरकार के लिए रिपोर्ट कार्ड है, उसके बाद शायद हटाया खट्टर साहब को। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा अपराध, क्राइम रेट हरियाणा में हो गया, यह भी भारत सरकार की रिपोर्ट है। देश में सबसे ज्यादा नशा, आज पंजाब से भी ज्यादा नशा हरियाणा के अंदर आ गया। हरियाणा का इतना नुकसान किया इस सरकार ने, आप अंदाजा लगा सकते हो। महंगाई ने हर घर की कम बजट के कमर तोड़ दी, और भ्रष्टाचार ऐसा मिलके लूट के खा गए
एक के बाद एक घोटाले। जब समझौता हुआ बीजेपी का जेजेपी का, तो हमने कहा था यह लूट की छूट का समझौता है, लोगों से विश्वासघात करके दुष्यंत चौटाला और खट्टर साहब का समझौता भ्रष्टाचार करने का समझौता था। आपने देखा होगा जब इन्होंने समझौता करके समझौता तोड़ा, इन्होंने समझौता करके समझौता तोड़ा कि भाई अलग अलग कैंडिडेट उतारो, कांग्रेस की वोट में सेंधमारी करो, विपक्ष की वोट में सेंधमारी करो। पिछली बार भी काम चल गया था ऐसे ही, इस बार अलग अलग कैंडिडेट उतारो अलग अलग पार्टियों के। जब समझौते से समझौता तोड़ा लोकसभा चुनाव से एक हफ्ते पहले, तो आपने देखा होगा अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि मैं बीजेपी के घोटालों के राज बताऊंगा। बताओ। और उसके अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराऊंगा। और फिर कोई सा नहीं बोला भाई, फिर दुबक गए। बताओ, 5 साल तक मिलके लूट गए। कोई शराब घोटाला, कहीं माइनिंग घोटाला, कहीं रजिस्ट्री घोटाला, कहीं ग्वालपाड़ी घोटाला, कहीं मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, कहीं रोडवेज का किलोमीटर स्कीम घोटाला, कहीं नगम निगमों के घोटाले। मिलके लूट गए, आंख मीच ली एक दूसरे घोटालों से, और उसके बाद एक दूसरे के पोल खोल रहे। डबल इंजन कह रहे थे कि डबल इंजन बन गया, खट्टर दुष्यंत डबल इंजन। वो डबल इंजन फेल हो लिया कि नहीं हो लिया? डबल इंजन इंजन रह गए, डब्बर तो कोई बचा नहीं। इंजन और वो इंजन भी आपस में अलग अलग पटरियों पे बाज लिए इलेक्शन आते आते। न्याय बनी ना। डबल इंजन, लूट का डबल इंजन था, डबल इंजन से लूट गए प्रदेश को। और भाई अब मौका है तो शाम को आगे लेके जाने के लिए और विकास की तरफ लेके जाने के लिए असली डबल इंजन आपके बीच में खड़ा है। भाई इस डबल इंजन को आशीर्वाद दे देना, हमारे डबल इंजन को, अनिरुद्ध और दीपेंद्र को। आप इस डबल इंजन को, वो खट्टर और दुष्यंत के डबल इंजन की तो झंडी पाट ली कि नहीं पाट ली? ये डबल इंजन, इस डबल इंजन को आप चंडीगढ़ में पहुंचा दो तो शाम हल्के को प्रदेश में नंबर 1 का हल्का बनाने की जिम्मेदारी है डबल इंजन ले रहा। भाई ये हमारी जिम्मेदारी है। भाई ये ऐसे उम्मीदवार आपके बीच में आए हैं, ये सही कहा इन्होंने। मेरे भाई हैं, बचपन से मेरे सीनियर हैं। ये इन्होंने एक बात कही कि वे स्कूल में साथ पढ़ते थे, लेकिन ये मेरे सीनियर थे। तो भाई स्कूल में सीनियर थे और बहुत कुछ मैंने इनसे सीखा है। मेरे बड़े भाई हैं, ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। इनको देख के क्रिकेट का मेरे को भी शौक हो गया था। तो ये बहुत भाई जो है अपना बहुत अच्छा, और बचपन से मैंने देखे आज तक एक बात देखी है। भाई आप बताओ, ये अनिरुद्ध हमारा भाई इससे नरम कोई मिलेगा आपको? देखो भाई, छोटी बात नहीं है इतनी नरमाई, छोटी बात नहीं है। मेरा भी तजुर्बा है, मैं भी 5वीं बार संसद में पहुंच गया छोटी उम्र में। 5वीं बार देश की बड़ी पंचायत में मेरी उम्र में देश में कोई नहीं पहुंचा, लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है। मेरा भी तजुर्बा है। और इस बार भी देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत मेरे को अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने संसद में पहुंचाया है। तो मेरा भी तजुर्बा है। मैंने भी सत्ता भी देखी है, विपक्ष भी देखी है, हरियाणा में भी सरकारें देखी हैं, विपक्ष भी देखी है। और बहुत लंबे समय तक, पिछले 10 साल से संसद में हरियाणा की तरफ से मैं अकेला ही था विपक्ष में, बाकी तो सारी बीजेपी के थे। तो तानाशाही ताकतों से विपक्ष में रह के टकरा के भी मैंने देश की राजनीति की, जहां जो बिसात बिस्ती है देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद, वहां हरियाणा प्रदेश से अकेले विपक्ष के सांसद 10 साल तक मैंने वहां भी लड़ाई लड़के देखा है। हर तरीके का तजुर्बा है। इतना काबिल और इतना नरम आपको जनप्रतिनिधि नहीं मिल सकता, ये मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं। और भाई देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है? बताओ, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। भाई अनिरुद्ध शरीफ हैं? बताओ, नरम हैं, ईमानदार हैं, जीवन में इनका, अब इन्होंने सब कुछ जीवन में एक लक्ष्य कि अपना हल्के का विकास हो, सबकी सेवा करूं। तो भाई इन्होंने ऐसा प्रण ले लिया है, 36 बिरादरी का मान सम्मान करने वाले हैं।
और भाई दीपेंद्र के बड़े भाई हैं, और भाई हुड्डा साहब के, और हमारे भाई हमारा एक परिवार है, और भाई इनके लिए मेरी जान हाजिर है। तो भाई क्या कसर रहेगी भाई, जिता दो भाई, भेज दो, आपकी सरकार आ रही है, जान लगा देंगे भाई हल्के के लिए, अपने हल्के को आगे लेके जाने के लिए जान लगा देंगे, हमारी दोनों की जिम्मेदारी। हाँ जी, हाँ जी, धानक समाज का भी बहुत इज्जत करते हैं, कह रहे हैं इन्होंने बड़ा किया धानक समाज का विषय। धन्यवाद, छत्तीस बिरादरी का धन्यवाद कहने का मतलब एक एक का नाम नहीं लिया, छत्तीस बिरादरी का मान सम्मान करते हैं। तो ऐसे जो है जनप्रतिनिधि आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। और ये भी बता देता हूं मैं बात, ये मैं कहने के लिए बात आया हूं, और ये भी मैं बात बता देता हूं। आप यहां से चंडीगढ़ भेजोगे तो आप क्या सोचते हो, खाली हाथ वापस नहीं आएंगे, चंडीगढ़ में बड़ी जिम्मेदारी लेके आएंगे आपके बीच में। भाई आप चंडीगढ़, आप यहां से चंडीगढ़ भेजने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। यहां से आप चंडीगढ़ भेजो, चंडीगढ़ में से खाली हाथ नहीं आएंगे। मैं भी अपने वर्करों के काम अनिरुद्ध से कह के कराऊंगा, ऐसी जिम्मेदारी लेके आएंगे। तो भाई ये मौका है, बहुत जोश बहुत है, आप नारे नहीं भाई, जोश बहुत है। तो ये क्योंकि मिलके आज हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बीजेपी ने, जिसने इतनी लूट मचा के हरियाणा को विकास की पटरी से उतार कर आज बेरोजगारी, नशा, अपराध, भ्रष्टाचार, महंगाई, काम किया नहीं बीजेपी ने, मगर काम बिगाड़ दिया हरियाणा का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 10 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, भाई काम हुआ? भाई आपने देखा होगा तो शाम में कोई किसी का मान सम्मान किया? कदे गांव में आए भाई किसी का मान सम्मान किया हो? भाई एक ना काम, भाई का दो ही चीज होती है, काम करना या मान सम्मान करना। और भाई ना काम किया ना मान सम्मान किया। और ये हम क्या कह रहे हैं, ये हम क्या कहें, यहां से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं 3 महीने पहले तक तो वो भी यही कह रहे थे भाई, ठीक बात है ना। 10 साल वो भी यही कह रहे थे, 10 साल तक ना काम और ना मान सम्मान, हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? और मगर काम ना करते तो भी हम काम चला लेते, ये हरियाणा का दिल बड़ा है। लेकिन इन्होंने तो काम खराब कर दिया, हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग का अपमान किया, हर वर्ग को उलझा दिया हरियाणा प्रदेश के लोगों को। किसी को उलझा दिया फैमिली आईडी में, किसी को उलझा दिया पोर्टल में, पोर्टल इसे से आगे, किसी को उलझा दिया प्रॉपर्टी आईडी में, और कि युवाओं को उलझा दिया कच्ची नौकरी में, सीटी में। कौशल निगम आ गया बिना रिजर्वेशन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी है सरकार साबित हुई। 1.5 लाख बच्चों को सरकार ने ठेकेदारी पे लगा दिया, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के। आरएसएस के दफ्तरों से चिटाई उन बच्चों को लगा दिया गया कौशल निगम में। सारी पक्की नौकरी बीजेपी खा गई कि नहीं खा गई पक्की नौकरी? और एचपीएससी के दफ्तरों में 1.5 करोड़ रुपए अनिल नागर के पकड़े गए, जो सचिव थे एचपीएससी के, जिनको खट्टर साहब ने लगाया था सचिव, वो तो उनके दफ्तर में पकड़े गए। वो भर्ती तो रुक गई, लेकिन जिन भर्तियों में नहीं पकड़े गए या जिन भर्तियों में घर पे लिए गए थे, ये तो दफ्तर में पकड़े गए। मतलब इतना खुला काम चल रहा था, इतना खुला काम चल रहा, आप अंदाजा लगाओ। पेपर लीक पे पेपर लीक, भर्ती घोटाले पे भर्ती घोटाले, तारीख पे तारीख। नौजवानों को एक भी बड़ी लिस्ट नहीं आई पिछले 5 साल में, और पिछले 10 साल में भी सरकारी 2 लाख सरकारी पद को समाप्त करने वाली है सरकार। केवल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की नौकरी आई। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चे लगे क्लास 1 क्लास 2 में। हरियाणा के बाहर के बच्चों को अवसर मिला। एचसीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी लिस्टों के अंदर, एसडीओ जैसी लिस्टों के अंदर 99 में से 77 बच्चे बाहर के। एक तो ऐसी लिस्ट आई थी, आपने देखा, 70 में से 68 बच्चे बाहर के। एचसीएस में बाहर के बच्चे, कहीं और तो ऐसा नहीं होता देखा हमने हरियाणा में जैसा इन्होंने काम किया। मैं देख रहा था राजस्थान में, जब ये डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे, तब एक प्रश्न आया था, उन्होंने जवाब दिया था राजस्थान असेंबली में कि आरपीएससी को ये निर्देशित हमने किया है कि 1% से ज्यादा बाहर के बच्चे ना लगे राजस्थान में। तो हरियाणा में
हरियाणा में कोई वाली वारिस हरियाणा के नौजवानों का के हितों का नहीं बचा, ऐसी सरकार आप बन गई। इनकी सरकार में ये जो सारी ज्वाइनिंग के लिए घूम रहे हैं, पहले 60,000 पोस्ट कह रहे थे, फिर घटाकर उसमें कहा 25,000 पोस्ट, और बोला भाई ज्वाइनिंग कराएंगे इलेक्शन से पहले कहा लोकसभा इलेक्शन से पहले, इलेक्शन आगे बोला विधानसभा इलेक्शन से पहले, अब कह रहे हैं विधानसभा इलेक्शन के बाद। नौजवानों को 5 साल में इस सरकार ने उलझा दिया, सीटी में, कच्ची नौकरी में, और तारीख पे तारीख मिली। एक सनी देओल की पिक्चर आई थी, दामिनी पिक्चर आई थी, भाई ना डिलावे मेरी उम्र का है, दामिनी देख के अपा फैन हुए थे सनी देओल के। उसमें एक डायलॉग था भाई, उस पे एक डायलॉग था भाई, बस मिली तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख। हरियाणा के नौजवानों को वही तारीख पे तारीख मिली। कांग्रेस की सरकार आएगी, 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी मेरिट पर समयबद्ध रूप से भर्ती विधान जो आज हमने मैनिफेस्टो में घोषणा करी है उसके अनुसार देंगे। ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग हरियाणा नौजवानों को, ताकि हरियाणा के नौजवानों को हरियाणा में अवसर मिले। और अग्निवीर जो लेके आए हैं, ये जय जवान जय किसान का प्रदेश था, ना जय जवान छोड़ा ना जय किसान छोड़ा। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। हमारे जवानों की पक्की भर्ती बंद करके अग्निवीर लेके आने वाली ये सरकार साबित हुई। ये जय नौजवान का प्रदेश था, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी लाने वाली ये सरकार साबित हुई है। जय संविधान का प्रदेश था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को अपने पैरों तले कुचलने वाली ये सरकार साबित हुई। ऐसी सरकार साबित हुई जिसने